हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब स्टूडेंट्स। प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 6.1 कंप्लीट की थी और आज हम स्टार्ट करेंगे नया टॉपिक दैट इज सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अभी तक हमने सिमिलरिटी पढ़ी थी फिगर्स की, जिसके अंदर पॉलीगन्स आ रहे थे 4 साइडेड, 5 साइडेड, 6 साइडेड, इस तरह से पॉलीगन। ठीक है, अब स्टूडेंट्स यहाँ पर हम स्टडी करेंगे सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स, यानी ट्रायंगल्स की सिमिलरिटी कैसी होगी और उसका प्रूफ भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, थ्योरम्स भी डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स। तो सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स यानी दो ट्रायंगल्स सिमिलर कब होंगी स्टूडेंट्स, दो ट्रायंगल्स सिमिलर होंगी तो हम यहाँ पे लिखते हैं two triangles are similar if सिमिलर होंगी, दो ट्रायंगल्स कब होंगी, if their corresponding angles are equal and their corresponding sides are proportional या in the same ratio। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम क्या स्टडी करेंगे, तो वही चीज है यहाँ पर कि दो ट्रायंगल्स कब सिमिलर होंगी, अगर उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे और उनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होंगी वो क्या होंगी, प्रोपोर्शनल होंगी। राइट स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स एक बात हमें नोट करनी है कि अगर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स दो ट्रायंगल्स के इक्वल हैं, अगर दो ट्रायंगल्स के कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं तो उसे क्या बोला जाएगा, इक्वी एंगुलर ट्रायंगल। अगर दो ट्रायंगल्स के स्टूडेंट्स कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑलरेडी इक्वल हैं तो उसे क्या बोला जाता है, इक्वी एंगुलर ट्रायंगल्स। राइट स्टूडेंट्स, तो फेमस ग्रीक मैथमेटिशियन से थे, तो उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रूथ दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट एक फैक्ट बताया है किसके रिगार्डिंग, दो इक्वी एंगुलर ट्रायंगल के रिगार्डिंग। उन्होंने क्या कहा है स्टूडेंट्स कि अगर दो ऐसी ट्रायंगल्स हैं जिनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं, यानी अगर दो ऐसे ट्रायंगल्स हैं जो इक्वी एंगुलर हैं, तो थेल्स ने क्या बताया, तो थेल्स ने कहा है स्टूडेंट्स इक्वी एंगुलर ट्रायंगल्स के बारे में, then the ratio of any two corresponding sides into equiangular triangles is always the same। ठीक है, तो यहाँ पर थेल्स ने स्टूडेंट्स क्या बताया, सबसे पहले अगर सिमिलैरिटी की बात की जाए तो स्टूडेंट्स आपको पता है दो पॉलीगन्स या दो ट्रायंगल्स भी कब सिमिलर होंगी, अगर उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे और उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होंगी स्टूडेंट्स, प्रोपोर्शनल होंगी। ठीक है, और अगर स्टूडेंट्स थेल्स ने यहाँ पर क्या बताया कि इफ टू ट्रायंगल्स हैव कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल, अगर दो ट्रायंगल्स के कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं तो यानी वो ट्रायंगल्स क्या हुई, इक्वी एंगुलर ट्रायंगल, यानी उसमें एंगल्स जो है वो इक्वल है तो उसे क्या बोला जाएगा, इक्वी एंगुलर ट्रायंगल्स। और यहाँ पर थेल्स ने क्या बताया इन ट्रायंगल्स के रिगार्डिंग कि अगर दो इक्वी एंगुलर ट्रायंगल्स हैं तो उनकी दो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो होगा वो हमेशा क्या होगा, सेम होगा। अब स्टूडेंट्स थेल्स की जो भी थेल्स ने स्टेटमेंट दी थी, तो ये इससे जो भी रिजल्ट आया उसे नाम दिया गया स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट नाम दिया गया, दैट इज BPT, दैट इज बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जिसे हम कैसे एब्रीवेट करते हैं, एब्रीवेशन क्या है इसकी, BPT। तो स्टूडेंट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। अब हम इस थ्योरम को डिटेल में स्टडी करेंगे कि ये थ्योरम क्या है। ठीक है, और देन ये स्टूडेंट्स आपको आगे जो एक्सरसाइज करेंगे उसमें फर्दर अप्लाई होगी। राइट स्टूडेंट्स, तो BPT ये क्या है, एक सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स की थ्योरम है जो थेल्स ने दी थी। और थेल्स ने क्या कहा था कि अगर दो ट्रायंगल्स इक्वी एंगुलर हैं, इट मीन्स अगर उनके सभी एंगल्स इक्वल हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं,
तो उन इक्वी एंगुलर ट्रायंगल्स की जो रेशियो होगी टू साइड्स की, टू कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की जो रेशियो होगी वो क्या होगी स्टूडेंट्स, सेम होगी। और इस स्टेटमेंट में जो भी रिजल्ट था उसका क्या नाम दिया गया था, बीपीटी, दैट इज बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो स्टूडेंट्स अब हम बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम के बारे में स्टडी करेंगे। तो स्टूडेंट्स here is basic proportionality theorem. So what does say basic proportionality theorem, that is BPT. तो BPT स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या कहती है, if a line drawn parallel to one side of triangle, यानी एक लाइन अगर ड्रॉ की जाए ट्रेंगल की वन साइड के पैरेलल, ठीक है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले ट्रेंगल बना लेती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स मुझे पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है ट्रेंगल के किसी भी एक साइड के पैरेलल। तो मैं यहाँ पर आपको एक थोड़ा सा रफ फिगर यहाँ बनाकर दिखा रही हूँ। तो जैसे एक ये ट्रेंगल है, यहाँ मैंने अलग अलग ट्रेंगल बना दी, ठीक है। तो स्टूडेंट्स पैरेलल बनानी है, तो ये यहाँ पर भी पैरेलल हो सकती है, ये यहाँ पर भी पैरेलल हो सकती है और ये यहाँ पर भी पैरेलल हो सकती है, ठीक है। यानी इस साइड के पैरेलल ये लाइन, इस साइड के पैरेलल ये लाइन और इस साइड के पैरेलल ये लाइन। बट अभी क्वेश्चन को कन्वीनियंटली समझाने के लिए मैं यहाँ पर एक लाइन बना रही हूँ पैरेलल, ठीक है। तो इफ अ लाइन ड्रॉन, अगर एक लाइन ड्रॉ की जाए पैरेलल टू वन साइड ऑफ ट्रायंगल, जो क्या कर रही है, किसी और साइड के पैरेलल है। यानी यहाँ पर क्या बोला गया स्टूडेंट्स, अगर एक लाइन ड्रॉ की जाए जो कि ट्रायंगल की एक साइड के क्या होगी, पैरेलल होगी। और यहाँ पर उसने बोला है, इसकी नेमिंग भी कर देते हैं ए बी सी, और यहाँ पर उसने बोला है ये जो लाइन हमने ड्रॉ की है ये बाकी दोनों साइड को अलग अलग पॉइंट पर कट कर रही है। तो यहाँ पर इसका नाम दे देते हैं स्टूडेंट्स कि ये जो है ए बी को डी पे कट कर रही है और ए सी को ये ई पे कट कर रही है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर बोल रहे हैं द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। यानी अब जो यहाँ पर ये जो दोनों साइड हैं, ये तो पैरेलल थी, अब पैरेलल इसके ये लाइन ड्रॉ की गई है, तो इस लाइन के पैरेलल ये ड्रॉ करने पे जो बाकी दो साइड्स हैं जहां पर ये पैरेलल लाइंस इनको कट कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, तो जिन साइड्स को ये पैरेलल लाइन इंटरसेक्ट कर रही है वो क्या होगी, टू साइड्स जो होंगी वो टू सेम रेशियो में क्या हो जाएंगी स्टूडेंट्स, डिवाइड हो जाएंगी। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स ये क्या करेगी, डी इसको क्या है, यहाँ पर जो रेशियो इसको डिवाइड किया, इस जो पैरेलल लाइन ने इसको डिवाइड किया वो क्या होगी, सेम रेशियो में डिवाइड करेगी। यानी यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या होगा कि अगर डीई पैरेलल है बीसी के, अगर एक लाइन ड्रॉ की जा रही है डीई जो क्या है बीसी के पैरेलल है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर ये जो इसको ए बी को कट कर रही है डी पॉइंट, तो यहाँ पर ये प्रोपोर्शन होगा, इट मीन्स ए डी बाय डी बी इज इक्वल टू ए ई बाय ई सी होगा, राइट स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर ए डी बाय डी बी एंड ए ई बाय ई सी होगा। सो दिस इज नॉन एज बीपीटी विच इज बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो स्टूडेंट्स एक बार हम इसका यहाँ पर प्रूफ भी स्टडी करेंगे कि इस थ्योरम का प्रूफ कैसे है, हाउ दिस आर प्रोपोर्शनल, हाउ दिस साइड्स आर इन सेम रेशियो, ये कैसे सेम रेशियो में डिवाइड हो रही है, ठीक है। जब एक पैरेलल लाइन ड्रॉ की जा रही है ट्रायंगल के, तो यहाँ पर ये कैसे किस तरह से ये इक्वल जो होंगी रेशियो में डिवाइड हो रही है, ठीक है। तो इसको हम स्टडी करेंगे स्टूडेंट। तो इसका प्रूफ स्टडी करते हैं हम। तो स्टूडेंट्स अब हम स्टडी करेंगे प्रूफ ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। इसकी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम कैसे प्रूफ होगी, तो इसको हम स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। प्रूफ ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, तो यहाँ पर मैंने वही सेम ट्रायंगल ड्रॉ कर ली है। अब स्टूडेंट्स मैं यहाँ पर इसको प्रूफ करने के लिए इनके जो ट्रायंगल्स है, ट्रायंगल्स के एरिया की हेल्प लूंगी, ठीक है। जो ट्रायंगल्स का एरिया आप लोगों ने पढ़ा होगा क्लास 9th में, तो उस तरह से, और पिछले आपने 7th क्लास में पढ़ा 1/2 बेस इंटू हाइट, 6th में 8th में इस तरह से पढ़ा होगा। तो आपने उसी की हेल्प से हम क्या करेंगे, एरिया की हेल्प लेंगे। अब अगर स्टूडेंट्स मुझे एरिया की हेल्प लेनी है तो इट मीन्स मुझे हाइट पे चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। तो यहाँ से मैं डी पॉइंट से हाइट बना लेती हूँ, इस तरह से कंस्ट्रक्ट कर लिया मैंने। तो डी एम यहाँ से मैंने इस तरह से ले लिया डी एम, जो कि क्या है, हाइट का काम करेगा किस पे, एसी पर। इस पूरी साइड पे ये हाइट का काम करेगा। दिस इज बेस, दिस इज हाइट, ठीक है। सिमिलरली मैं यहाँ से भी क्या कर लेती हूँ, एक और परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेती हूँ विच इज ई एन,
ठीक है, ये इस साइड पर हाइट का काम करेगा, राइट स्टूडेंट्स। तो यहाँ से अभी मैंने क्या किया, इन दोनों परपेंडिकुलर्स को ड्रॉ कर लिया। तो स्टूडेंट्स अगर गिवन की बात की जाए तो यहाँ पर हमें क्या गिवन है, गिवन है स्टूडेंट्स यहाँ पर कि एक ट्रायंगल है ए बी सी एक ट्रायंगल है जिसमें डी ई पैरेलल है किसके, बी सी के, और जो डी है वो इसको क्या कर रही है यहाँ पर कि विच इज अ लाइन पैरेलल टू साइड बी सी, जो डी ई को जहाँ पे डी जो पॉइंट है वो ए बी को इंटरसेक्ट कर रहा है, ई जो पॉइंट है वो ए सी को इंटरसेक्ट कर रहा है, राइट। अब मुझे यहाँ पर प्रूफ क्या करना है स्टूडेंट्स, तो टू प्रूव, मैं यहाँ पर अभी गिवन नहीं लिख रही तो टू प्रूव लिख रही हूँ। प्रूव क्या करना है हमें, ए डी बाय डी बी ए ई बाय ई सी, ए डी बाय डी बी एंड ए ई बाय ई सी, ये मुझे प्रूव करना है। और इसको प्रूव करने के लिए स्टूडेंट्स मैंने क्या कंस्ट्रक्शन करी है यहाँ पर, तो कंस्ट्रक्शन लिख रही हूं मैं यहाँ पर, क्या कंस्ट्रक्ट किया मैंने, ड्रॉ डी एम परपेंडिकुलर ऑन ए सी, डी एम मैंने ए सी पे परपेंडिकुलर जो है वो ड्रॉ किया है, और सेकंड मैंने क्या किया है, ई एन परपेंडिकुलर टू ए बी, ई एन मैंने किस पे ड्रॉ किया है, ए बी पे ड्रॉ किया है, ठीक है। इसके साथ साथ मैंने एक और कंस्ट्रक्शन की स्टूडेंट्स, यहाँ पर बी को ई से ज्वाइन किया है और सी को डी से ज्वाइन किया है, ठीक है। ये भी हम आगे बताएंगे आपको किस लिए इस तरह से ज्वाइन किया, अभी मैं यहाँ पर इस तरह से लिख रही हूँ, तो ज्वाइन डी टू सी एंड बी टू ई, ठीक है। यहाँ हम लिख सकते हैं ज्वाइन डी सी, ठीक है, ये टू है, ज्वाइन डी सी एंड बीई, राइट स्टूडेंट्स। अब हम इसका क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। तो स्टूडेंट्स प्रूफ की अगर बात करें तो सबसे पहले मैं यहाँ पर ए डी ई ट्रायंगल का एरिया निकालूंगी, किसका, ए डी ई का। तो मैं यहाँ पर रीड्रॉ करके दिखा देती हूँ आपको, तो दिस इज ए डी ई, और यहाँ पर हमने ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है एन। तो अगर इसकी बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पर बेस क्या है, ये है, और ये क्या है, हाइट, ये आपने क्लास 7th में अच्छे से पढ़ा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मुझे फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई क्या होगा, 1/2 बेस इंटू हाइट। अब यहाँ पर बेस क्या है स्टूडेंट्स, ए डी, हाइट क्या है, ई एन, ठीक है। तो ये एरिया आ गया इसका 1/2 ए डी इंटू ई एन। अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, ए डी ई का दोबारा से एरिया फाइंड आउट करना है। अब जो बेस होगा वो क्या होगा, ए ई होगा, ठीक है। अब जो बेस होगा वो क्या होगा, ए ई होगा। तो यहाँ से मैं दोबारा अगर फाइंड आउट करूं तो सेम ट्रायंगल की अगर बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पर ए बी सी ट्रायंगल की बात करें तो यहाँ पर है एम, तो अब की बार बेस क्या है, ए ई, ठीक है, ए ई, और हाइट क्या है यहाँ पर, डी एम, ठीक है। तो यहाँ से मैंने फाइंड आउट किया एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई विच इज 1/2 बेस इंटू हाइट, दैट इज 1/2, और यहाँ पर जो बेस है स्टूडेंट्स क्या है, ए ई, और हाइट क्या है, डी एम, राइट स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स मुझे अब क्या फाइंड आउट करना है, मुझे अब फाइंड आउट करना है इस ट्रायंगल का एरिया, डी ई बी, इस ट्रायंगल का। स्टूडेंट्स मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ, पहले मैंने ये ट्रायंगल ली और फिर मैंने ये ट्रायंगल ली, मैं इसलिए कर रही हूँ ताकि मुझे यहाँ से ये दोनों साइड मिल जाए, ए डी और डी बी। ये दोनों जो साइड्स हैं वो इन्हीं दोनों ट्रायंगल्स का बेस है। यहाँ पर ये जो ए डी बेस है ये ए डी ई का है, डी बी बेस है ये डी बी ई का है, तो इसी वजह से मैं यहाँ पर इसको इस तरह से ले रही हूँ, ठीक है। अब स्टूडेंट्स अगर मुझे यहाँ पर एरिया फाइंड आउट करना हो, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी ई, तो डी बी ई का एरिया क्या होगा, अब बेस क्या है, डी बी, और हाइट पूरी यही चलेगी क्योंकि जो ए बी पर हमने बना रखा था ई एन, तो यहाँ आ जाएगा 1/2, बेस क्या होगा, डी बी। अब ये हाइट है स्टूडेंट्स, ये दोनों साइड पर काम करेगी क्योंकि ये जो परपेंडिकुलर है ये पूरा ए बी पर है, तो ए बी का मतलब है ये ए डी पर भी है और डी बी पर भी है, तो ये जो ई एन है वो इसमें भी यूज होगा। तो यहाँ से जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, डी बी इंटू ई एन, ठीक है। अब यहाँ से स्टूडेंट्स अगर मुझे फाइंड आउट करना हो एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी,
अब मैंने यहाँ से इस साइड को भी कवर कर लिया, इस साइड को भी कवर कर लिया। अब मैंने यहाँ पर इस साइड को तो कवर कर लिया, ये साइड रहेगी EC वाली, तो EC किस ट्रायंगल में आएगी, DEC में, तो यहाँ पे DEC लिखेंगे। अब DEC की बात करी जाए तो बेस क्या है, EC, और हाइट क्या है स्टूडेंट्स यहाँ पर, DM, राइट स्टूडेंट्स। अब हम क्या करेंगे, इन ट्रायंगल्स के एरिया को आपस में डिवाइड करेंगे। पहले ADE को डिवाइड करेंगे BED से, देन ADE को डिवाइड करेंगे DEC से। तो चलिए इसे डिवाइड करते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने क्या लिखा है, यहाँ पर हमारे पास चारों ट्रायंगल्स का एरिया आ चुका है, ADE, BDE, ADE और DEC। अब स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, इन्हें आपस में डिवाइड करेंगे। तो स्टूडेंट्स इसको जब इस तरह से डिवाइड करेंगे आपस में, तो यहाँ से ये 1/2 कैंसिल हो जाएगा, EN भी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से DM और 1/2 भी कैंसिल हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ से क्या बचा, एरिया ऑफ ADE बाय में एरिया ऑफ BDE इज इक्वल टू AD/DB, ठीक है। और यहाँ से स्टूडेंट्स क्या है, एरिया ऑफ ADE और बाय में एरिया ऑफ DEC, तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, AE/EC। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर हम चेक करें तो यहाँ पर ADE ट्रायंगल की बात हो रही है, तो ADE, ठीक है, ट्रायंगल, और BDE, तो BDE। अब अगर मैं ADE की बात करूँ तो उसका बेस ये है, ठीक है। अगर मैं BDE ट्रायंगल की बात करूँ तो उसका भी बेस यही है, और अगर मैं DEC की बात करूँ तो इसका भी बेस सेम ही है। तो यानी ये तीनों ट्रायंगल्स का बेस क्या है, सेम है, ठीक है। अब तीनों ट्रायंगल्स का बेस सेम है स्टूडेंट्स। और यहाँ पर एक और बात है स्टूडेंट्स, जैसे कि अगर मैं स्टूडेंट्स यहाँ पर ये ध्यान दूं कि जो BDE है और DEC है, यानी इसको मैं अलग से ड्रॉ करके चेक करवा देती हूँ आपको, इस तरह से ये बनी हुई है DECB, ठीक है। तो स्टूडेंट्स एक ये ट्रायंगल है और एक ये ट्रायंगल है। तो स्टूडेंट्स दोनों ट्रायंगल में से, सॉरी एक ये वाली है, एक ये वाली ट्रायंगल है, मैं इसको रिड्रॉ कर देती हूँ, और एक ये वाली ट्रायंगल है। तो स्टूडेंट्स दोनों जो ट्रायंगल हैं उनका सेम बेस है DE, और दोनों जो ट्रायंगल है वो सेम पैरेलल्स के बीच में बनी हुई हैं, और ये क्या है, पैरेललोग्राम है। तो स्टूडेंट्स क्लास 9th के चैप्टर नंबर 9 में आपने पढ़ा होगा, जिसमें आपका चैप्टर था पैरेललोग्राम्स का, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो उसमें आपने पढ़ा होगा कि अगर एक पैरेललोग्राम में दो ट्रायंगल्स हैं जिनका जो बेस है वो सेम बेस पर बन रही है और सेम पैरेलल के बीच में है, तो यहाँ पर सेम पैरेलल है DEBC, और दोनों ट्रायंगल्स का बेस क्या है, सेम है DE। तो जब सेम बेस और सेम पैरेलल्स के बीच में होंगी तो उसे क्या बोला जाएगा स्टूडेंट्स, कि उनका जो एरिया होगा आपस में इक्वल होगा। तो यहाँ पर जो एरिया है ट्रायंगल BDE इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC, वो उसके इक्वल होगा। तो स्टूडेंट्स क्या मैं यहाँ पे BDE के प्लेस पे DEC लिख सकती हूँ, या फिर DEC के प्लेस पे BDE लिख सकती हूँ, क्योंकि दोनों का एरिया इक्वल है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, तो मैंने यहाँ पर BDE के प्लेस पे DEC लिख लिया, DEC, तो कितना हो जाएगा AD/DB। और सिमिलरली यहाँ पर ये क्या है, इसे एज इट इज रहने देंगे। तो स्टूडेंट्स ऐसा करने पे क्या हुआ, अगर मैं इसे फर्स्ट इक्वेशन मानूं और इसे सेकंड मानूं और दोनों को कंपेयर करूं, तो दोनों के लेफ्ट हैंड साइड क्या है, इक्वल है। और अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो स्टूडेंट्स राइट हैंड साइड भी क्या होगी, इक्वल होगी। और जब राइट हैंड साइड होगी इक्वल तो क्या आ जाएगा, AD/DB इज इक्वल टू AE/EC। तो AD/DB इज इक्वल टू AE/EC। तो स्टूडेंट्स यही हमने क्या करना था, प्रूफ करना था, और यही हमने क्या किया स्टूडेंट्स, एरिया की हेल्प से प्रूफ किया, जिसके लिए हमें कुछ कंस्ट्रक्शन करनी पड़ी है, हमने वो कंस्ट्रक्शन करी है स्टूडेंट्स। तो यहाँ से बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम प्रूव हो रही है। कैसे प्रूव हो रही है, कि अगर दो लाइंस पैरेलल हैं, अगर ट्रायंगल की दो लाइंस जो हैं वो पैरेलल हैं, तो जो लाइन पैरेलल है वो क्या कर रही है, बाकी दो को अगर डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है तो वो बाकी दोनों साइड्स को क्या करेगी, सेम रेशियो में डिवाइड करेगी। राइट स्टूडेंट्स, तो ये थे आपका जो प्रूफ ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका कन्वर्स भी स्टडी करेंगे स्टूडेंट्स, कन्वर्स ऑफ BPT। राइट स्टूडेंट्स,
तो ये था आपका टॉपिक जिसमें हमने आज क्या स्टडी किया स्टूडेंट्स, थ्योरम ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी यानी बीपीटी को हमने आज स्टडी किया। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आई होगी। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स आपसे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम कन्वर्स को स्टडी करेंगे एंड आफ्टर दैट वी विल कवर एक्सरसाइज 6.2। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टडी हार्ड।